नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे तीन कठिया पद्धति सिस्टम के बारे में। पहले जान लेते हैं कि तीन कठिया पद्धति सिस्टम आखिर है क्या। दोस्तों, तीन कठिया पद्धति सिस्टम जो है नील की खेती पर बेस्ड है। हमारे जो देश में जानबे करते हैं कि पहले किसान की जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी नील की खेती करते हुए। नील एक ऐसा फसल है जिसकी खेती करने पर हमारा जो है मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है। उस पर दूसरी चीज़ की खेती हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। तो अंग्रेज़ ज़बरदस्ती कहते थे नील की खेती करने के लिए, तो हमारे किसान भी जो थे बहुत ही दबाव में आकर नील की खेती किया करते थे। शुरुआत में नील की खेती करना हमारे किसान के लिए बहुत ही लाभदायक था। इसकी मांग जो थी इंग्लैंड और बहुत से देशों में बहुत ज़्यादा थी और हमारे किसान को अच्छा मुनाफा इसमें मिलता था। लेकिन जब से जर्मन में जो है वैज्ञानिकों ने एक खोज किया और नील के लिए एक आर्टिफिशियल जो है लिक्विड निकाल दिया, जो कि नील के जैसा ही काम करता था, लेकिन नील था नहीं वो। ठीक है, तो हमारे जो है किसान अब धीरे धीरे मांग जो है नील की खेती का पूरे जो है जितने भी विश्व थे उसमें कमता गया। ठीक है, अब मांग कमने लगा तो इसका मतलब कि उसका जो मूल्य था उसमें भी गिरावट आने लगा। अब जैसे ही गिरावट आने लगा तो हमारे जो अंग्रेज़ थे वो नील की खेती को बंद करवाना चाहते थे। बंद नहीं करवा रहे थे, कह रहे थे खेती करने के लिए, लेकिन किसान को उचित मूल्य जो था वो नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण किसान खेती करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उससे उनका जो है ज़मीन भी बर्बाद हो रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब 1914 का जो पहला विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें जर्मन जो था देशों से लड़ रहा था। तो जर्मन से जो है बहुत से देश नील, यानी उसको आर्टिफिशियल नील बोलिए, वो ख़रीदना नहीं चाह रहे थे। तो फिर हमारा नील का जो मांग हो गया वो विदेशी मार्केट में बढ़ गया। जब विदेशी मार्केट में बढ़ गया तो ये तो बात हो गया वो वाला, जब हमको प्रॉफिट हो रहा है तो तुमसे हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो तुमको लात मार रहे हैं। तो किसान अब जो है नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों को तो प्रॉफिट चाहिए था, तो अंग्रेज़ों ने उससे ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए कहा। वो नहीं चाह रहे थे, उसका शोषण होने लगा था किसानों का। ठीक है, तो अंग्रेज़ जो है जो नील की खेती करवाते थे वो 3/20 यानी 3/20 भाग का जो है नील की खेती करवाते थे। 3/20 भाग से हम कह सकते हैं कि टोटल ज़मीन का 15% वो खेती करवाते थे, ऐसे कह सकते हैं। इसका नाम तीन कठिया क्यों रखा गया पहले ये जान लेते हैं। तीन कठिया का मतलब होता है यानी बीघा में 3 कट्ठा। एक बीघा अगर आपका ज़मीन है तो उसमें 3 कट्ठा, या सीधा कह सकते हैं कि जो है टोटल आपका जो भी ज़मीन है, किसी का बीघा है, किसी का कट्ठा है, किसी का एकड़ है, कुछ भी हो, तो उसका 15% भाग पर जो है उसको नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, तो महात्मा ये नील की खेती अब किसान करना नहीं चाह रहे थे। उसी दौर में क्या हुआ कि अफ्रीका से महात्मा गांधी जी जो है वापस चले आए थे 1915 में। और 1950 में जब वो वापस आए तो एक चंपारण जो अपने बिहार में है, उस जगह पर उन्होंने क्या किया, अपना एक कुटिया बना लिया, अपना एक आश्रम बना लिया। जब वो वहाँ आए तो कुछ लोग हमारे बिहार के जो किसान थे वो वहाँ गए और गांधी जी को वापस आने के लिए कहने लगे। उन्हें अपने जो है तीन कटिया पद्धति सिस्टम के बारे में बताया। उसमें बताया कैसे हम लोग का जो है शोषण हो रहा है। जब गांधी जी वापस आए यहाँ, जब अपना बिहार में भ्रमण किया तो देखा कि यहाँ का जो है किसान का जो है दयनीय स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है। तो किसान जी उसके साथ आते गए और आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। जब आंदोलन स्टार्ट हो गया तो पहला जो आंदोलन चंपारण से किए थे उसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन। ऐसा पूछा जाता है कि पहला जो आंदोलन था वो कौन था, तो विश्व अपना जो है 1947 का जो पहला आंदोलन था वो था सत्याग्रह आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी जी जो है 1917 में किए थे। जब महात्मा गांधी जी वापस आकर सभी जगह घूमने लगे तो अंग्रेज़ों को ये बात पता चला कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो आकर इन लोगों का साथ दे रहे हैं और सभी जगह अपना अपना जो है आंदोलन वो चालू कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ उन्हें गिरफ्तार कर लिए और कोर्ट में हाजिर किया। जब कोर्ट में हाजिर किया गया तो महात्मा गांधी से कहा गया कि आप वापस लौट जाइए, नहीं तो हम आप पर केस कर देंगे। तो महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ को बोले कि आप चाहे जो कर लीजिए, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लोगों को सभ्य और मानव बनाने के लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लोग यहाँ पर हिंसा करे, मैं अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो अंग्रेज़ का जो कलेक्टर था या जज था, जो भी बोलिए, उनको उनका बात बहुत अच्छा लगा, प्रभावित किया, और वो वापस कह दिए कि जाइए आप अपना जो है आंदोलन स्टार्ट कीजिए। जब आंदोलन वो स्टार्ट किया गया तो उन आंदोलन में उनको जब अंग्रेज़ एक कमेटी बैठाए और कमेटी में महात्मा गांधी जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया।
अंग्रेज़ जब देखे कि महात्मा गांधी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब अहिंसा के पुजारी हैं और इनसे लोग प्रभावित भी हैं, तो वो कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी को ही बना दिए और कहा गया कि जो जो लोगों का जो प्रॉब्लम होता है आप वो हमारे सामने लाइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कहा जाता है कि 4000 समथिंग में जो है महात्मा गांधी जी फाइल लाकर थमा दिए थे अंग्रेज़ को, कि देखिए हमारे किसान का ये व्यवस्था है, ऐसे ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जब वहाँ गए तो उनका साथ देने के लिए जो थे हमारे जो कमेटी बोलिए या फिर वो आंदोलन में उनका साथ देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मजरूल हक थे, शंभू शरण वर्मा थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ये लोग जो थे भरपूर साथ दिए थे महात्मा गांधी का। और जब मतलब वहाँ पर बोला गया तो रियलाइज़ हुआ, अंग्रेज़ों को पता चला और लास्ट में जाकर अंग्रेज़ इस पद्धति को समाप्त किए। और इस पद्धति को समाप्त किए तो महात्मा गांधी बोले कि आपने तो पद्धति समाप्त कर दिया है, लेकिन जो इसमें नुकसान हुआ है किसानों का, आप इसका भरपाई कैसे कीजिएगा। तो अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है हम इसका भरपाई करेंगे, लेकिन टोटल तो मतलब उसका नुकसान का तो भरपाई नहीं किया गया, लेकिन वो 25% जो है, ये पूछा जाता है 25% बेचारा को जो है हमारे किसान को 25% तक का जो है जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अंग्रेज़ों ने किया। और इस तरह जो है हमारा जो है कठिया सिस्टम समाप्त हो गया। आई होप दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।